हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एडवांस इंग्लिश ऐसे बताने जा रहा हूं कि आप कहेंगे एडवांस इंग्लिश तो आसान है। मैं एक स्ट्रक्चर का 50 उदाहरण बताऊंगा और साथ में लगभग 90 एग्जाम्पल का पीडीएफ फाइल मैं अटैच कर रहा हूं इसके साथ। तो आप उसको डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला है ऑडियो माइंड। हाँ, तो ये जो कि आज का टॉपिक है ऑडियो माइंड, यानी कि कष्ट करोगे। ऑडियो माइंड मतलब कष्ट करोगे। अभी देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम किसी आदमी को कुछ कहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो क्या कहते हैं जो कि मतलब कि प्रोफेशनल वे में नहीं दे पाते हैं। तो हम किसी बात को किसी से अगर रिक्वेस्ट करना है, बहुत ही विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करना है, बहुत ही विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करना है, तो कैसे बोलेंगे? ऑडियो माइंड। ठीक है ना? तो ये अगर आप ऑडियो माइंड वर्ड का यूज करते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ही विनम्र पूर्वक आप आग्रह करके बोल रहे हैं, बहुत ही विनम्र पूर्वक आप आग्रह करके बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको कहना है किसी को कि क्या आप दरवाजा खोलने का कष्ट करेंगे। देखिए अब हिंदी में क्या है, हिंदी में ऐसे भी बोला जाता है कि कृपया दरवाजा खोल दीजिए, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। तो ये भी क्या है, ये भी कृपया लगा दिए, तो ये भी क्या है, सेंटेंस अच्छा है और सिस्टमेटिक है, और ये क्या कहते हैं, फॉर्मल वाक्य है और ठीक है। लेकिन आपको इससे भी ज्यादा एडवांस इंग्लिश का वाक्य बोलना है, इससे भी ज्यादा आपको प्रोफेशनल की तरह बोलना है, तो आप क्या यूज करेंगे? ऑडियो माइंड ओपनिंग द डोर। ऑडियो माइंड ओपनिंग द डोर। ठीक है, क्या आप दरवाजा खोलने का कष्ट करेंगे? तो क्या बोलिएगा? ऑडियो माइंड ओपनिंग द डोर। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये सेंटेंस तो थोड़ा बड़ा है, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, इसको बोलने में और समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं ट्रिक बताता हूं कि आप कैसे विद इन 3-4 मिनट्स में इसको आराम से कमांड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ट्रिक देखिए। आपको क्या करना है? ऑडियो माइंड यूज करना है। क्या करना है? ऑडियो माइंड। पहले क्या लिखना है? ऑडियो माइंड। सारे सेंटेंस में देखिए ऑडियो माइंड, ऑडियो माइंड, फिर ऑडियो माइंड, फिर ऑडियो माइंड, यानी कि जितना भी सेंटेंस है सब में देखिएगा ऑडियो माइंड, ऑडियो माइंड, ऑडियो माइंड, सारा में, यानी स्टार्टिंग जो होगा सब ऑडियो माइंड से ही शुरू होगा। देखिए ऑडियो माइंड, फिर ऑडियो माइंड, यानी आपको स्टार्टिंग जो करना है ऑडियो माइंड से ही शुरू करना है। तो क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए आगे क्या करना है आपको। ऑडियो माइंड के बाद आप क्या कीजिएगा? वर्ब का चौथा रूप लिखिएगा। क्या लिखना है? वर्ब का चौथा रूप लिखना है। ठीक है, यानी कि वर्ब लिख करके इसमें आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो ऑडियो माइंड के बाद B4, ऑडियो माइंड के बाद B4, फिर देखिए ऑडियो माइंड के बाद B4, फिर ऑडियो माइंड के बाद B4, ऑडियो माइंड के बाद फिर B4। ठीक है, अब हर सेंटेंस में देखिएगा कि ऑडियो माइंड के बाद V4, फिर ऑडियो माइंड के बाद V4, फिर ऑडियो माइंड के बाद V4, ऑडियो माइंड के बाद V4। हर एक सेंटेंस में ये ऐसे ही बनेगा। ऑडियो माइंड लिख करके फिर V4 लगाइएगा। आसान है ना? अब क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑडियो माइंड लिख करके फिर V4 लगाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखिएगा। ये स्ट्रक्चर है, बनाने का स्ट्रक्चर है। तो क्या करना है आपको? हर एक सेंटेंस में क्या लिखना है? ऑडियो माइंड प्लस B4। ऑडियो माइंड के बाद क्या करना है? ऑडियो माइंड के बाद आपको क्या करना है? V4। अब इसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। कितना आसान है, बस ऑडियो माइंड के बाद B4 लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है ना? आसान। अब देखिए प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए क्या आप दरवाजा खोलने का कष्ट करेंगे? तो ऑडियो माइंड ओपनिंग डोर। ऑडियो माइंड के बाद क्या है? V4। ऑडियो माइंड के बाद क्या है? V4। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट, क्या आप दरवाजा खोलने का कष्ट करेंगे? तो दरवाजा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। है ना आसान? तो क्या करना है? ऑडियो माइंड प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आसान है? ऑडियो माइंड प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। सारे सेंटेंस में आपको ऐसे ही करना है। सारे सेंटेंस में लिखना ऑडियो माइंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑडियो माइंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑडियो माइंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
है ना आसान। अब देखिए सेंटेंस नंबर 2, क्या आप एक पल रुकने का कष्ट करेंगे, है ना। तो वुड यू माइंड, फिर देखिए आगे वुड यू माइंड प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर ए मोमेंट। तो एक पल जो कि है, एक पल जो कि यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, क्या आप लाइट बंद करने का कष्ट करेंगे, क्या आप लाइट बंद करने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर लिखना है वुड यू माइंड लाइट बंद करने क्या, टर्निंग ऑफ V4 लिखिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, लाइट, ऑब्जेक्ट हो गया लाइट है, आसान है ना। इसके बाद क्या आप मुझे नमक देने का कष्ट करेंगे, तो वुड यू माइंड पासिंग मी द सॉल्ट। अब क्या करना है, नियम क्या है, फॉर्मूला क्या है, वुड यू माइंड, इसके बाद V4, ठीक है। और देने का क्या होता है, V4 पास करने का, मतलब कि किसी को नमक दे देना, इसको कहते हैं पासिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉल्ट हो गया, ठीक है, कितना आसान है। अब देखिए क्या आप खिड़की बंद करने का कष्ट करेंगे, तो क्या कीजिएगा, क्या बताएं फॉर्मूला, वुड यू माइंड। इसके बाद क्या करना है, B4। इसमें भर्व क्या चीज है, क्या आप खिड़की बंद करने का कष्ट करेंगे, तो इसमें भर्व क्या है, बंद करना। इसमें भर्व क्या है, बंद करना। यहाँ पर B4 लगाइए, क्लोजिंग, बंद करने का अंग्रेजी क्या होता है, क्लोजिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, खिड़की, तो खिड़की क्या हो जाएगा, विंडो। तो क्या आप खिड़की बंद करने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैसे बनाइएगा, पहले क्या है, वुड यू माइंड लिखिएगा, फिर B4 लिखिएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटेंस नंबर 6। अच्छा, क्या आप धीरे धीरे बोलने का कष्ट करेंगे, क्या आप धीरे धीरे बोलने का कष्ट करेंगे। अब यहां देखिए क्या है कि आपको ट्रांसलेट करना है, इसको ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा, क्या नियम बताया आपको, नियम बताया है कि ऑडियो माइंड लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ऑडियो माइंड। जहां भी रहेगा, जब भी आपको बोलना हो कि किसी कष्ट करेंगे, यानी किसी को बोलिएगा जो कि कोई आग्रह कर रहे हैं, कोई विनती कर रहे हैं, आप किसी से विनम्र विनती कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, ऑडियो माइंड से शुरू कीजिएगा सेंटेंस, ऑडियो माइंड का V4 बोलिएगा, ठीक है, आसान है। अब देखिए क्या आप धीरे धीरे बोलने का कष्ट करेंगे, इस बात को अगर बोलना है तो कैसे बोलिएगा, ऑडियो माइंड, ऑडियो माइंड। बोलने का अंग्रेजी क्या होता है, बोलने का अंग्रेजी क्या होता है, स्पीक होता है, स्पीक का क्या हो जाएगा, V4 स्पीकिंग। तो वुड यू माइंड स्पीकिंग, धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है। सेंटेंस नंबर 7, क्या आप इसे फिर से समझाने का कष्ट करेंगे, क्या आप इसे फिर से समझाने का कष्ट करेंगे। अब यहां पर देखिए क्या है, इस सेंटेंस में कष्ट करेंगे जहां भी रहेगा सेंटेंस में, जब भी आपको बोलना होगा ये कष्ट करेंगे, है ना, यानी कि आप किसी को विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको यूज करना है वुड यू माइंड, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसको कैसे बनाइएगा, तो आपको बताया है जो कि क्या करना है, नियम क्या है, ऑडियो माइंड पहले लिखिएगा। इस पर इसमें वर्ब क्या है, क्या आप फिर से समझाने का कष्ट करेंगे, तो समझाने का अंग्रेजी क्या होता है, समझाने का एक्सप्लेन होता है, एक्सप्लेन का V4 क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनिंग, हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, इसे फिर से मतलब कि अगेन, फिर से का क्या होता है, अगेन, इसे का दैट, फिर से का अगेन, तो क्या हो जाएगा, वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अगेन, ठीक है, आसान है। तो क्या करना है, ऑडियो माइंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना आसान। अभी देखिए इसमें देखिए, क्या आप मुझे अपना पेन उधार देने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑडियो माइंड, क्या कीजिएगा, ऑडियो माइंड तो सब में लिखना है, ऑडियो माइंड तो क्या करना है, सब में लिखना है, पर क्या करना है, V4 लिखना है। तो उधार देने का क्या होता है, उधार देने का होता है लेंडिंग, क्या होता है, लेंडिंग, हाँ, लेंडिंग में अपना पेन, तो योर पेन, हो गया। ऑडियो माइंड वेटिंग आउटसाइड, क्या आप बाहर इंतजार करने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो गया। अब देखिए ऑडियो माइंड, सब में ऑडियो माइंड लिखना है, स्टार्टिंग में ऑडियो माइंड, इसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या है ना, ऑडियो माइंड, क्या बाहर इंतजार करने का कष्ट करेंगे, इंतजार करने, इसमें वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब है इंतजार करना, इंतजार करना वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। तो क्या आप बाहर इंतजार करने का कष्ट करेंगे, तो ऑडियो माइंड वेटिंग, अब बाहर इंतजार करना का आउटसाइड, हो गया। चलिए सेंटेंस नंबर 10। अब क्या आप मुझे बाद में कॉल करने का कष्ट करेंगे, क्या आप मुझे बाद में कॉल करने का कष्ट करेंगे। अब देखिए क्या है कि क्या बोलना है, ऑडियो माइंड, इसमें पहले तो ध्यान, इसमें देखिए वर्ब क्या है, इसमें वर्ब क्या है, सेंटेंस में वर्ब क्या है, कॉल करना, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, कॉल करना, कॉल करना का कॉलिंग हो जाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं, ऑडियो माइंड कॉलिंग, यानी कि ऑडियो माइंड के बाद V4, तो ऑडियो माइंड कॉलिंग मी लेटर, बाद में का अंग्रेजी क्या होता है, लेटर, हो गया ना। अब देखिए आपने 10 को प्रैक्टिस कर लिया, क्या करना है आपको, ऑडियो माइंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑडियो माइंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, आपका यही फॉर्मूला है
ठीक है, यही फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए आपने आपने नोटिस किया होगा कि जितना भी सेंटेंस है सब में वुड यू माइंड, फिर वुड यू माइंड के बाद V4, फिर वुड यू माइंड के बाद V4, फिर अगला देखिए सेंटेंस नंबर 6 वुड यू माइंड के बाद V4, फिर वुड यू माइंड के बाद V4, फिर क्या है वुड यू माइंड के बाद V4, फिर वुड यू माइंड के बाद फिर क्या है V4। यानी जितना भी सेंटेंस बनेगा सब में ऐसे ही बनाना है, वुड यू माइंड के बाद V4, वुड यू माइंड के बाद V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, है ना आसान। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करना है तो क्या करना है, हम एक शब्द लिए हैं कलम देने का, है ना। क्या आप कलम देने का कष्ट करेंगे, क्या आप कलम देने का कष्ट करेंगे, हाँ। क्या वुड यू माइंड गिविंग मी अ पेन, क्या आप मुझे कलम देने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड गिविंग मी अ पेन, ठीक है। क्या आप कलम लेने का कष्ट करेंगे, है ना। तो वुड यू माइंड टेकिंग पेन, वुड यू माइंड टेकिंग पेन। क्या आप फल तोड़ने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वुड यू माइंड प्लकिंग फ्रूट। क्या आप किताब भेजने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वुड यू माइंड सेंडिंग बुक। क्या आप वहां जाने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा क्या आप वहां जाने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वुड यू माइंड गोइंग देयर। कितना आसान है। चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। कलम देना, मान ली कलम देना है, कलम लेना है, फल तोड़ना है, किताब भेजने हैं, वहां जाना है। अगर आपको इन सारे वाक्यों पर अगर बनाना हो इसी पैटर्न पर तो आप कैसे बनाइएगा, चलिए इसका अभ्यास करें। तो अभ्यास, हाँ, तो क्या आप कलम देने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वुड यू माइंड गिविंग मी अ पेन। क्या आप कलम लेने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड टेकिंग पेन। क्या आप फल तोड़ने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड प्लकिंग फ्रूट। क्या आप किताब भेजने का कष्ट करेंगे, तो वुड यू माइंड सेंडिंग बुक। क्या आप वहां जाने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड गोइंग देयर। हो गया, अभ्यास हो गया आपको। यानी कि आप कोई भी शब्द पर आप सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, कोई भी शब्द ले लीजिए, आप हर एक शब्द पर सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। चलिए अगला सेंटेंस चलते हैं। क्या आप यहाँ धूम्रपान नहीं करने का कष्ट करेंगे। अब देखिए नेगेटिव जो वाक्य रहेगा तो नेगेटिव वाक्य में करना क्या है, वुड यू माइंड के बाद नॉट लिखना। वुड यू माइंड के बाद नॉट लिखिएगा, तब V4 लिखिएगा तो ऑब्जेक्ट लिखिएगा। तो वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हेयर। क्या आप मुझे रास्ता दिखा देने का कष्ट करेंगे, क्या आप मुझे रास्ता दिखा देने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वुड यू माइंड गिविंग, क्या हो जाएगा वुड यू माइंड शोइंग मी द वे। वुड यू माइंड शोइंग मी द वे। तो रास्ता दिखाना क्या होता है, शोविंग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वुड यू माइंड पानी देने का क्या होता है गिविंग, हाँ, मुझे गिविंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। वुड यू माइंड गिविंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। क्या आप टेबल साफ कर देने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वुड यू माइंड क्लीनिंग द टेबल। क्या आप हमारी फोटो खींचने का कष्ट करेंगे, तो वुड यू माइंड टेकिंग अ फोटो ऑफ अस, ठीक है। अब क्या है, क्या आप अपनी आवाज धीमी करने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड धीमी करने का अंग्रेजी क्या होता है, धीमी करने का अंग्रेजी क्या होता है, लोअरिंग। क्या होता है, लोअरिंग, है ना। तो क्या आप अपनी आवाज धीमी करने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड लोअरिंग योर वॉइस। अगला सेंटेंस है, क्या आप खिड़की खोल देने का कष्ट करेंगे, क्या आप खिड़की खोल देने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, है ना। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वुड यू माइंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करना है, वुड यू माइंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वुड यू माइंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, आसान है। हर एक सेंटेंस में आपको ऐसे ही लिखना है, वुड यू माइंड लिखना है, फिर V4 लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, आसान है। चलिए सेंटेंस नंबर 18, क्या आप फोन उठा लेने का कष्ट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा वुड यू माइंड पिकिंग अप। फोन उठाने का अंग्रेजी क्या होता है, पिकिंग अप, है ना, द फोन, पिकिंग अप द फोन। क्या आप मुझे फाइल भेजने का कष्ट करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा वुड यू माइंड भेजने का अंग्रेजी क्या होता है, भेजना का सेंडिंग। वुड यू माइंड सेंडिंग मी द फाइल। 20, क्या आप हमारे साथ डिनर में शामिल होने का कष्ट करेंगे, तो अब यहाँ पर क्या शामिल होने का अंग्रेजी क्या होता है, ज्वाइनिंग अस। शामिल होने का अंग्रेजी क्या होता है, ज्वाइनिंग अस। तो क्या आप हमारे साथ डिनर में शामिल होने का कष्ट करेंगे, तो वुड यू माइंड ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर।
तो क्या करना है आपको, ऑडियो माइंड प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑडियो माइंड प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल तरीका है। ठीक है, इसके बाद क्या आप अपनी गाड़ी हटा देने का कष्ट करेंगे, तो ऑडियो माइंड मूविंग योर कार। क्या आप आवाज कम करने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड टर्निंग डाउन द वॉल्यूम। अच्छा, क्या आप इसे लिख देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड राइटिंग इट डाउन। 24, क्या आप यहां 5 मिनट रुकने का कष्ट करेंगे, तो ऑडियो माइंड वेटिंग हियर फॉर 5 मिनट। 25, क्या आप मुझे समय बताने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड टेलिंग मी द टाइम। क्या आप मुझे कुर्सी लाने का कष्ट करेंगे, क्या आप मुझे एक कुर्सी लाने का कष्ट करेंगे, तो ऑडियो माइंड ब्रिंग मी अ चेयर। क्या आप मुझे यह जगह ढूंढने में मदद करने का कष्ट करेंगे, क्या आप मुझे यह जगह ढूंढने में मदद करने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड हेल्पिंग मी फाइंड दिस प्लेस। ठीक है, क्या आप मुझे घर छोड़ देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड घर छोड़ मतलब किसी को छोड़ देना, किसी को कहीं पर, जैसे कि गाड़ी में है, मोटरसाइकिल में आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपको कहीं छोड़ देता है तो उसको कहते हैं ड्रॉपिंग कहा जाता है। कहीं यानी गाड़ी में किसी को बैठाकर कहीं पर ले जाना, उसको घर पर छोड़ देना, उसको कहा जाता है ड्रॉपिंग, है ना। तो क्या छोड़ देने का अंग्रेजी क्या होता है, ड्रॉपिंग, है ना। तो यह ऑडियो माइंड प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑडियो माइंड ड्रॉपिंग द होम। क्या आप मुझे घर छोड़ देने का कष्ट करेंगे। अगला सेंटेंस 29, क्या आप उसे धीरे धीरे दोहराने का कष्ट करेंगे, क्या आप उसे धीरे धीरे दोहराने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑडियो माइंड रिपीटिंग दैट स्लोली। क्या आप तब तक रुकने का कष्ट करेंगे जब तक मैं वापस आऊं, ऑडियो माइंड वेटिंग अंटिल आई कम बैक। 31, क्या आप मुझे रिजल्ट बता देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड लेटिंग मी नो द रिजल्ट, ऑडियो माइंड लेटिंग मी नो द रिजल्ट। बताना कि लेट मी नो, बताना का अंग्रेजी क्या होता है, लेट मी नो, है ना। बताना का अंग्रेजी क्या होता है, लेट मी नो, लेट मी नो। ठीक है, तो ये तो हो गया, बताना का अंग्रेजी हो गया लेट मी नो। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब क्या करना है, जो कि क्या आप कुछ सवालों के जवाब देने का कष्ट करेंगे, क्या आप कुछ सवालों के जवाब देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड आंसरिंग अ फ्यू क्वेश्चन। क्या आप थोड़ी देर यहां बैठने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड सिटिंग हियर फॉर अ व्हाइल। क्या आप मेरे लिए टैक्सी बुक करने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड बुकिंग अ कैब फॉर मी। क्या आप दरवाजा खुला छोड़ देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड लिविंग द डोर ओपन। ठीक है, क्या आप मुझे सच बता देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड टेलिंग मी द ट्रूथ। क्या आप मुझे अपना पता भेज देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड सेंडिंग मी योर एड्रेस। क्या आप अंग्रेजी में बात करने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड स्पीकिंग इन इंग्लिश। क्या आप वेटर को बुला देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड कॉलिंग द वेटर। 41, क्या आप मुझे यह समझा देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड एक्सप्लेनिंग दिस टू मी। क्या आप यहां अपना नाम लिख देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड राइटिंग योर नेम हियर। क्या आप इस बैग को सुरक्षित रख देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड कीपिंग दिस बैग सेफ। क्या आप मुझे अपना आईडी दिखा देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड शोइंग मी योर आईडी। क्या आप दरवाजा बंद कर देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड लॉकिंग द डोर। क्या आप नकद भुगतान कर देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड पेइंग इन कैश। क्या आप थोड़ी चाय ला देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड ब्रिंगिंग मी सम टी। क्या आप मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखा देने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड शोइंग मी योर प्रोजेक्ट। क्या आप फोटो के लिए यहां खड़ा हो जाने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड स्टैंडिंग हियर फॉर फोटो। 50, क्या आप टीवी चालू करने का कष्ट करेंगे, ऑडियो माइंड टर्निंग ऑन द टीवी। तो आपने देखा ये 50 उदाहरण जो किया है कि मैंने आपको यहाँ पर दिखलाया है, बताया है, समझाया है। तो आपको करना क्या है, ये 50 उदाहरण में जो की है क्या चीज दिया हुआ है, एक ही चीज, एक ही स्ट्रक्चर है ना। तो क्या है इसका फॉर्मेट क्या है, ऑडियो माइंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑडियो माइंड क्या करना है बच्चों, ऑडियो माइंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑडियो माइंड V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बस इतना ही ध्यान देना है और ये बहुत ही आसान है। तो ठीक है बच्चों, अभी देखिए कि ये हमने
आपके प्रैक्टिस करने के लिए करीब करीब 90 स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो आपको क्या करना है, इन सबको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इन सबको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको इसको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए करीब करीब 92 स्ट्रक्चर 93 बनाए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इतने सारे स्ट्रक्चर हैं, इसको आप क्या करना है, 92 सेंटेंसेस मैंने बनाया है। इस स्ट्रक्चर पर, एक स्ट्रक्चर पर मैंने 92 सेंटेंस बनाए हैं। तो आपको क्या 92 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आपको क्या करना है कि सभी को एक बार 2 बार पढ़ना है और आराम से आपको 92 सेंटेंसेस पर कमांड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको इसके साथ साथ हम पीडीएफ भी इसके साथ अटैच कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जो की है सो मैं एक लिंक अटैच कर दूंगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये तो आपने देख लिया, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब जो की है पीडीएफ फाइल तो हमने बना ही दिया है, आप अटैच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां जो लिंक होगा उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ फाइल खुल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अभी देखा आपने कि मैंने एक स्ट्रक्चर पर 92 एग्जांपल्स दिए हैं और इसके साथ साथ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है पीडीएफ फाइल का। तो आप क्या कीजिएगा जो कि है जो उस लिंक में को क्लिक कीजिएगा और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और 92 स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से कमांड हो जाएगा। इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना क्या है, ऑडियो माइंड प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑडियो माइंड प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।